निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर हेलो फ्यूचर एवरीवन, ऑफिसर्स। वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, आज का टॉपिक है नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, सिंपल सा मुद्दा मैं बता देता हूं। नोट्स बनाने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपके पास में 10 पेजेस हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको मान के चलो 1 से 1.5 पेज के अंदर वो कंसाइज कर देना है। अगर ऐसा कर पाते हो तो नोट्स हैं, नहीं तो वो नोट्स नहीं होंगे। फिर वो अनदर बुक ही आप क्रिएट कर रहे हो जिसको आप अपने आने वाले टाइम पे यूज नहीं कर पाओगे। अब सवाल है कि सर शुरुआत कैसे करनी है, नोट्स बनेगा कैसे? तो मैं आपको एक टॉपिक, उसके ऊपर नोट्स मैं बना के दिखाऊंगा, हम यहीं ट्राई करेंगे और आपके लिए वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑप्शनल के लिए है, ये सबके लिए है। जनरल स्टडी के नोट्स भी ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप नोट्स बनाना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे नोट्स बनाना चाहते हो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, एनालाइज कीजिए। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि यूपीएससी क्या पूछता है, तो आप नोट्स में वो सारी चीजें लिखोगे जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, मेंस में। क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 सपोर्ट द कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी। इन व्हाट वेज विल इट बेनिफिट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये बोला गया है कि इंडियन स्पेस जो आपका पॉलिसी है 2023, ये आपकी कमर्शियल प्रेजेंस को स्पेस में सपोर्ट करती है। बताना ये है कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को कैसे एनहांस कर पाएगी या फिर आपका किस वे में बेनिफिट कर पाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्पेस पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी और उस स्पेस पॉलिसी से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर आप स्पेस पॉलिसी की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो 11 पेजेस की पीडीएफ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 11 पेजेस, फॉर्मूला सेम, 1 से 1.5 पेज के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी इंडियन स्पेस पॉलिसी का प्रीएम्बल आता है। आप किसी भी प्रीएम्बल को लाइटली नहीं ले सकते। जैसे हम इंडिया के प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड, सोशल, इकोनॉमिकल, है ना, पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना, हम बात करते हैं आपके इंटीग्रिटी, है ना, सेकुलर, ये सब वर्ड जो हैं ये प्रीएम्बल के अंदर इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो प्रीएम्बल है उसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलिश द रिफॉर्म्स इन द स्पेस डोमेन इन 2020, और उसी को यहां पे एनजीई के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि हमारी स्पेस पॉलिसी। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एक तो हमारे पास थ्राइविंग स्पेस इकोसिस्टम होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं होती है। सर्टेन होना बहुत जरूरी है पॉलिसी का। अब सोच के देखो कि स्पेस में मान लो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आती है और जो पॉलिसी चल रही है उसमें कुछ सर्टेनिटी ना हो, कल को कह दे कि स्पेस जो है वो प्राइवेट लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, ये अभी गवर्नमेंट के लिए ही अवेलेबल होगा, तो यार सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल के अंदर आता है कि जो पॉलिसी है एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देगी, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इनेबल करेगी। सबसे पहला प्रीएम्बल का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पे इन्होंने बोला कि कोई भी आपकी स्पेस पॉलिसी अगर हम बना रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है। एक तो थ्राइविंग एटमॉस्फेयर बनाना है, इंक्लूसिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पेस इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है। कॉम्पिटिटिव स्पेस इकोसिस्टम जो है वो हमें क्रिएट करना है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जो हमने 2020 में फ्रेमवर्क बनाया था, उस फ्रेमवर्क को हमें, उस रिफॉर्म को हमें इंप्लीमेंट करना है। ये सिंपल से 3 सेंटेंस हैं जो इस पूरे प्रीएम्बल से निकल के आते हैं। अब कहां पे क्या यूज करना है? अब आपका क्वेश्चन क्या डिमांड क्या था? क्वेश्चन की डिमांड थी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आप बताओ कि आप अगर प्रीएम्बल की ये वाली लाइन यूज करो तो आपका शुरू से ही क्वेश्चन अथोराइज करना शुरू कर देगा कि इवन द प्रीएम्बल ऑफ द स्पेस पॉलिसी 2023 एम्स टू बिल्ड थ्राइविंग, इंक्लूसिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पेस इकोसिस्टम। आप बताओ क्या ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पैरिटी को नहीं बता रहा? आपने प्रीएम्बल से शुरू किया और आपने प्रीएम्बल की वो इंपॉर्टेंट लाइन अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखी और अपने शॉर्ट नोट से आपने वो निकाल ली। अब आप आगे बढ़ोगे, यहां पे उन्होंने विजन बताया कि हमारी जो स्पेस पॉलिसी आ रही है उसका विजन क्या है। तो विजन के अंदर इन्होंने बताया कैपेबिलिटीज, इनेबल, एनकरेज एंड डेवलप फ्लोरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन द स्पेस। स्पेस में हमें क्या करना है? अपनी कमर्शियल प्रेजेंस जो है वो एस्टैब्लिश कर देनी है। और हमने क्या करना है? एक इफेक्टिव इकोसिस्टम बनाना है ताकि क्या हो, वो बेसिकली सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। यहां आ जाओ, इन्होंने साफ लिखा है फॉर द नेशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या आपका क्वेश्चन यहीं से नहीं उठा हुआ? आप देखो, एक तो जब आप इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली कहां से बन रहा है।
ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं ये आपको यहां से पता लगता है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है वो आपको यहां पे नजर आ रही है, ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो उठा लिया गया है। तो अब यहां से आप क्या लिखोगे, कुछ वर्ड्स इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे बात की है। इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है अपने विजन के अंदर। क्या चीज है वो, कि कमर्शियल स्पेस में प्रेजेंस, वहां पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और वहां पे पब्लिक अवेयरनेस, इन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर स्पेस को जब एक्सप्लोर करना है तो एक पीसफुल तरीके से एक्सप्लोरेशन हो रहा है और हमें एक साइंटिफिक क्वेस्ट करना है। तो आपके 3 वर्ड हो गए, स्पेस प्रेजेंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पब्लिक अवेयरनेस। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपका विजन के लिए 2 लाइनें आ गई। अब इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ोगे, ये पूरी स्ट्रेटेजी मेंशन है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पे मेंशन है कि क्या क्या करेंगे। कि भाई गवर्नमेंट सेल्फ फोकस ऑन आर&डी पे फोकस करे गवर्नमेंट, ठीक है ना, हर एक सेक्टर के। पब्लिक गुड्स और सर्विसेज जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से कैसे प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि आपको पीडीएस सिस्टम में ये नहीं पता लगता कि अनाज कब बटेगा। क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होके वहां से यहां तक आते हुए हमें पता ही नहीं होता कि ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही ना, ट्रैकिंग यहां से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या हम जियो स्पेसिंग के थ्रू डेटा को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आती हैं। तो आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है। स्पेस रिलेटेड एजुकेशन, इनोवेशन और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को दी जाए, ये करना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा क्या करना है आपका, तो ये सारे फैक्टर में स्ट्रेटेजी बन रही है। आपका 5 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, आपको सिंपल से जाना है। 5 पॉइंट छोटे से पार्ट में लिख लो। क्या किया भाई, इसने आर&डी पे फोकस किया स्पेस सेक्टर के अंदर, आर&डी एंड इनोवेशन, 2 वर्ड लिखे आपने, खत्म हो गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में यहां लिखा था कि हमने पब्लिक सर्विसेज को स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके नेशनल पे प्रायोरिटाइज करना है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी यूजिंग स्पेस टेक, खत्म हो गया। क्योंकि आपको रिवाइज करना है, आपको फटाफट से पता होना चाहिए स्ट्रेटेजी में मेरे पास 5 पॉइंट है। रेगुलेटरी जो मेथड होगा, मतलब ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा इन स्पेस, ठीक है ना। स्टार्टअप और एजुकेशन को सपोर्ट करना है और स्पेस टेक्नोलॉजी को इकोसिस्टम, टेक इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें पुश करना है। सिंपल से ही वर्ड्स आप इसमें निकाल लोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसको एनजीई बोला गया है इस डॉक्यूमेंट में, उनकी क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो देखो, ऑफर नेशनल और इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन उनके लिए होना चाहिए, नेशनल स्पेस में भी और इंटरनेशनल स्पेस में भी। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये पॉलिसी बोल रही है। आपको क्या करना है, एक आपका ऐसा ऑपरेशन एस्टैब्लिश करने हैं ताकि आप अर्थ के स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन, ये सब फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड हो सके। इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स और नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स टू बी एस्टैब्लिश इन द स्पेस ऑफ फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज ओवर द इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाउंड कर रहे हैं कि इंडिया में ही काम करना, आउटसाइड इंडिया भी आप कुछ सर्विस दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको देनी है। नए आपको आईटीयूज बनाने हैं, आपको एस्टैब्लिश करना है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम को। तो आपके पूरे पॉइंट्स जो है 14 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जाओगे, आप देखोगे एनजी एंटिटी का क्या काम होगा। एनजी एंटिटी के सबसे पावरफुल, देखो जब भी आपको 14 पॉइंट मिले, अब 14 के 14 पॉइंट को कभी भी एग्जाम में मेंशन नहीं कर सकते, सिंपल निकालो कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या कहना चाहती है स्ट्रेटेजी। एक तो ऑपरेट सैटेलाइट, टीटी एंड सी स्टेशंस बनाए जाएंगे, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, रिमोट सेंसिंग में हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे हम जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च करे, स्पेस स्टेशन लॉन्च कर पाए, लॉन्च व्हीकल्स और शटल्स बनाई जाएंगी। आपका रिकवर एस्ट्रॉइड्स या स्पेस रिसोर्सेज, भाई जैसे हम मार्स पे जाते हैं वहां रिसोर्स मिल रहा है, मून पे है रिसोर्स मिल रहा है, हम कैसे उन रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं, इसके ऊपर बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और आपका इनोवेशन स्पेस टेक में और मेंटेन ऑफ द स्पेस असेट जो है वो मेंटेन किए जाएं। अब आपको कैसे पता लगेगा 14 में से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने ये आपके 5 पॉइंट मेंशन किए हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि उन 14 में से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सिंपल सी टेक्निक बताता हूं मैं, अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस में साइंस की बात होती है, ये देखो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट पे क्या बात की गई है, ठीक है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे क्या बात की गई है। तो इनोवेट स्पेस टेक और मेंटेन स्पेस असेट, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है, क्या कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे बात की गई। अपने क्वेश्चन को वेरिएबल बनाना है, आपको डिफरेंट वैरायटी उसमें होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स पे कोई बात हुई है, बिल्कुल हुई है। क्या बात हुई है, एस्ट्रॉइड को और स्पेस रिसोर्सेज को रिकवर करो, इकोनॉमिक्स है, सपोर्ट होगा। फिर क्या इकोनॉमिक्स या वाला पार्ट, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, कुछ प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे, यस, मैन्युफैक्चर द लॉन्च व्हीकल्स, इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना, ऑपरेट सैटेलाइट्स और आपका ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर बात हो रही। तो आप समझ रहे हो आपके सिलेबस वाइज
आपको ये देखना है कि मेरे सिलेबस में ये पॉइंट है, मेरे सिलेबस में ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो आपके इर्द गिर्द न्यूज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में न्यूज रहती है, ट्रेड की आजकल न्यूज रहती है, इंटरनेशनल मार्केट की हमारी न्यूज रहती है, हमारे पास रिसोर्सेज की न्यूज रहती है, एनर्जी क्राइसिस की न्यूज रहती है। ये सारे डेटा जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेने, सिंपल। अब इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर, ये वो है जिसको ये आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। मतलब जो भी रेगुलेशंस होंगे वो आपको क्या क्या करना है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन आपके काफी सारे पॉइंट है, 18 पॉइंट हो गए हैं। अब क्या करोगे सर, 18 पॉइंट से नोट्स बनाएंगे। तो इन स्पेस जो है उनके लिए क्या फंक्शंस होंगे, अगेन सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन क्या है, टेक्नोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, सपोर्ट कैसे प्रोवाइड हो सकती है। देखो सबसे पहले अथोराइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और ग्राउंड इंफ्रा ऑपरेशंस, इनको अथोराइज करो, मतलब लाइसेंस देने का काम किया जाएगा। डिफाइन सेफ्टी, लाइबिलिटी एंड डेटा डिसेमिनेशन नॉर्म्स, है ना, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होगी। अगर सब कोई कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, स्पेस के अंदर सब चले जाएंगे, वहां से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई पॉलिसी तो हमें बनानी पड़ेगी ना जिसमें हम प्राइवेसी के बारे में बात कर पाएंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। फिर आपके जो लॉन्च हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप सोचो ना, स्पेस डेब्रिस पे कितनी बार बात करते हैं, तो अगर ऐसे लॉन्च करने लगे तो स्पेस डेब्रिस बढ़ जाएगा, यू हैव टू मेंटेन इट, ठीक है ना। फिर जब गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, तो पब्लिक फंड जो है वो फेयर एक्सेस होना चाहिए, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, वो भी चीजें ये देखेंगे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसरो से मिलेगा, तभी तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा बूम कर पाएगा। कौन काम करेगा, ये काम करेंगे। तो आप ये देखो कि एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके 7 से 8 पॉइंट आपने उठाए और आपने यहाँ पे लिख लिए। तो ये होती है सिलेबस अप्रोच नोट्स बनाने की। सिलेबस अप्रोच का मतलब है कि जब भी आपको कोई बड़ी सी एक फाइल दिख रही है, उसमें से वो डेटा उठाना शुरू कर दो, वो पॉइंट्स उठाना शुरू कर दो जो आपके सिलेबस के डिफरेंट सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप कुछ भी किसी भी लेवल पे नोट्स बनाना चाह रहे हो, आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आपको पहले सिलेबस का वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। क्योंकि जब आपको याद होगा तो आपको स्ट्राइक करेगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कुछ नहीं आया है, आपके टेक पे कुछ नहीं आया है, इंफ्रा पे कुछ नहीं आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ नहीं आया है, मेक इन इंडिया पे कुछ नहीं आया है। तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और आपको ये सॉल्व करनी पड़ेंगी। फाइन, शॉर्ट। फिर हम आते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तरह काम करेगा। वो क्या डूज एंड डोंट्स करेगा भाई, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पे आपने लिखा मैन्युफैक्चर करेगा, लीज करेगा, प्रिक्योर करेगा स्पेस असेट। क्योंकि एक जो स्टार्टिंग जो होती है ना, मतलब कोई इनिशिएट कर रहा है बिजनेस को, तो उसको सपोर्ट चाहिए, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देन प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है ना, उनकी जो भी स्पेस नीड्स हैं, कमर्शियल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट को भी और गवर्नमेंट के भी जो भी कमर्शियल नीड्स हैं उनको भी ये फुलफिल करेगा। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस बाय विच दे विल बी गोइंग, राइट, ये तरीका होगा। तो डूज के अंदर क्या क्या आता है, ये सारे पॉइंट फिर से डूज में आ गए हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो क्या क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो क्या क्या करेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। तो क्या क्या डूज होंगे भाई उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, व्हाट दे शैल डू। पहला, इंप्लीमेंट, इंटरप्रेट एंड ओवरसीज द पॉलिसी, ठीक है ना, कि भाई आपकी पॉलिसी कैसे चल रही है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है और उसको कैसे ओवरसी करना है, कोई रेगुलेशन से बाहर तो नहीं जा रहा। क्योंकि स्पेस एक एथिकल डिलेमा में भी आता है कि हमें कितना लेवल पे एक्सप्लोरेशन करना है, कितना हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये सब ओवरसी करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, वो हमें बढ़ानी है विद ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, मतलब गवर्नमेंट हो। फिर आपका नेविगेशन सिस्टम, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो आप चाहे प्राइवेट को कितना भी ईज देते रहो, नाम पे दिया ना, वो फाइल में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ मतलब ईज नहीं मिला है, दैट्स अ प्रॉब्लम। सपोर्ट इंटरनेशनल डिजास्टर्स, ठीक है ना, जैसे फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, अगर इनको नेविगेट कर पाए तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। स्पेस और सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब स्पेस के बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही बिजनेस को करना आसान होगा। वी मस्ट फोकस ऑन इट। और जो भी डिस्प्यूट होता है एज पर दी लॉ उसको रिजॉल्व करवाया जाए, ताकि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो लाइसेंस राज जैसा ना बने, हमें दोबारा से इस पर रिफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े और हमारे जो बिजनेसेस हैं वो थ्राइव कर सके। तो देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है
आपके पार्ट सिलेबस का भी पार्ट है। आपको सिंपल से रूल बनाने हैं, 10 पेजेस इंटू 1 और 1.5 पेजेस। कैसे पता लगेगा कि इन 16 या 18 पॉइंट में से क्या लिखूंगा? तो सिंपल है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट, कोई आपका जियो स्पेशियल डेवलपमेंट है, कोई आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कोई आपके रिसोर्स सेक्टर का डेवलपमेंट है, कोई आपका मेक इन इंडिया में डेवलपमेंट है। आपको अपने पिलर्स देखने पड़ेंगे, सिलेबस के पॉइंट देखने पड़ेंगे, और उनको आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इस सेशन की पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करना और सिंपल से जो मैंने बताया है वो रूल को फॉलो करना। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन फॉलो मी हियर। और ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बैच है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल और इसी तरीके के नोट्स आपको खुद बनाने हैं तो just enroll yourself. We are starting our preparation and we will be gaining maximum marks out of it. Thank you very much and best wishes.